नमस्कार मित्रों। एनिमल फिल्म लगातार अच्छा करती जा रही है। देश की जनता ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है एनिमल को। इस फिल्म ने भारत सहित वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं ना, वो किसी कॉरपोरेट बुकिंग्स या संदिग्ध फैन क्लब्स के माध्यम से नहीं, बल्कि सामान्य जनता के प्यार से ये भव्य सफलता प्राप्त की है फिल्म ने। लेकिन एनिमल का सफल होना कुछ लोगों को भयानक पीड़ा दे रहा है। इन लोगों से एनिमल की सफलता सहन नहीं हो पा रही है, तो लगातार इसकी आलोचना करने में वो अपनी सारी ऊर्जा लगाए दे रहे हैं। आलोचना करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो भी बोलना है तर्कों के आधार पर बोला जाए तो अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ भी अनर्गल प्रलाप करना उचित नहीं। मित्रों, सबसे पहले एनिमल को मुस्लिम विरोधी बताया गया। इसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे गए, कमेंट्स की गई। उस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग वो वीडियो देखिएगा। मैंने बहुत कुछ बताया है तर्कों के आधार पर। अब इस फिल्म को हिंसा को बढ़ावा देने वाला, महिला विरोधी, युवाओं को गलत दिशा दिखाने वाला और न जाने क्या क्या बोला जा रहा है। लेकिन ये सारी बातें तर्कहीन हैं, इनका कोई आधार नहीं है। मुझे बताइए, क्या हिंसा दिखाई है इसमें? एक बेटा अपने पिता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाता है, क्या ये हिंसा है? यदि यह हिंसा है तो ऐसा कौन सा बेटा होगा जो यह हिंसा नहीं करना चाहेगा? क्या किसी के पिता को कोई मारने का प्रयास करे और उसका बेटा नपुंसक बनकर चुपचाप देखता रहे, ये चाहते हैं ये लोग? नहीं। यदि उस बेटे के अंदर वास्तव में रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसकी धमनियों में रक्त संचारित हो रहा है, तो वो अपने पिता, अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटेगा। भारतवर्ष महान वीरों की धरती है। इस धरती की रक्षा करते हुए मां भारती के वीरों ने हजारों आक्रांताओं का वध किया है। ये नीच बुद्धि के लोग इसे भी हिंसा बता देंगे, लेकिन अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना हिंसा नहीं कहलाती, बल्कि आत्मरक्षा कहलाती है। और अपनी रक्षा करना सभी का अधिकार है। रणविजय का कैरेक्टर भी वही कर रहा था। उसने अपने पिता पर प्रहार करने वालों का वध किया है, हिंसा नहीं। और जिन लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है हिंसा से, तो वो ये बताएं, क्या एनिमल से पहले इस तरह की कोई फिल्म नहीं बनी है? बनी है, निश्चित रूप से बनी है मित्रों, लेकिन इनको तब पीड़ा नहीं हुई। इन्हें तो पीड़ा केवल एनिमल को लेकर हो रही है। इन्हें रणविजय द्वारा लिया गया प्रतिशोध तो पसंद नहीं आ रहा है, पर नक्सलियों द्वारा की गई हिंसा बहुत पसंद आती है। पाकिस्तान की आतंकी एजेंसी ISI जो आतंकवाद फैलाती है, जिसके आतंकी हमलों में सैकड़ों निर्दोष मारे जाते हैं, वो बहुत पसंद आता है। इसीलिए इनके द्वारा कभी जवान, पठान और टाइगर जैसी फिल्मों की आलोचना नहीं की जाती, क्योंकि जवान जैसी फिल्में नक्सलियों का भयंकर महिमा मंडन करती हैं। टाइगर और पठान जैसी फिल्मों में पाकिस्तान को भोला भाला दिखाया जाता है, उसके आतंकवादी चेहरे को छिपाकर ISI को समाज सेवी संस्था तक दिखा दिया जाता है। ये लोग चाहते हैं कि हर कोई इन्हीं की तरह सोचे और ऐसी ही फिल्में बनती रहें। पर बहुत से लोग हैं इस देश में जो भारत से वास्तव में प्रेम करते हैं, इस धरा को अपनी माँ मानते हैं। वो सहन नहीं कर सकते अपने शत्रुओं का महिमा मंडन। मित्रों, हिंसक बताने के साथ ही इसे महिला विरोधी भी बताया जा रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इस फिल्म में सब कुछ ठीक है। बहुत सी बातें गलत हैं जिनकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन तर्कों के आधार पर, अनर्गल प्रलाप नहीं। और वैसे भी रणविजय कोई आदर्श पात्र नहीं है। लेकिन आप जानते हो एनिमल को महिला विरोधी क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें गीतांजलि के कैरेक्टर को पतिव्रता दिखाया गया है। वो अपने पति का साथ किसी भी कठिनाई में नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि जब वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है रणविजय, तब भी वो उसे छोड़कर नहीं जाती। उसके माता पिता आते हैं उसे लेने के लिए, लेकिन वो नहीं जाती। दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन दोनों साथ हैं, और यही साथ इन्हें पीड़ा देता है। यदि गीतांजलि रणविजय को छोड़कर किसी और के पास चली जाती या रणविजय को धोखा देकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करती, तो यही लोग इसकी प्रशंसा करते, क्योंकि इन्हें हर फिल्म में यही देखना होता है, परिवार को टूटते हुए। पर एनिमल में किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई नहीं किया गया है, ना पुरुष के ना महिला के। रणविजय जो जोया के साथ करता है, वो भले ही विवशता में किया गया हो, लेकिन फिर भी उसे गलती की तरह ही दिखाया गया है। वो गीतांजलि से माफ़ी मांगता है, और यहाँ तक कि रणविजय अपने मित्रों को भी मना करता है कि वो अपनी पत्नियों को धोखा ना दें, लेकिन ये इन्हें पसंद नहीं आ सकता।
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल जो फिल्में आ रही हैं उनमें एक ऐसे लड़के को अच्छा दिखाया जाता है जो चॉकलेटी भाई दिखता हो, जिसकी 15 से 20 गर्लफ्रेंड्स हों, प्रेम की दुनिया में खोया रहे, प्यार के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ भी चला जाए। संजू जैसी फिल्में देखिए, उसमें किस तरह से इन सब घृणित बातों को सेलिब्रेट किया गया है, प्रसन्नता व्यक्त की गई है। उसी तरह से इन फिल्मों में उसी लड़की को अच्छा दिखाया जाता है, उसे ही आज की लड़की, आज की नारी कहा जाता है, जो वन नाइट स्टैंड्स करे, बहुत से बॉयफ्रेंड्स रखे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लिप्त रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि एनिमल में रणविजय और गीतांजलि दोनों ही बिल्कुल इसके विपरीत हैं। दोनों ही एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहते, ना दे रहे हैं। तो कहाँ से पसंद आएगी इनको यह फिल्म? साथ ही इन लोगों को इस बात से भी पीड़ा हुई होगी कि एक भाई कैसे अपनी बहन को उसके जीवन साथी चुनने के विषय पर कुछ बोल सकता है। अरे क्यों नहीं बोल सकता? वो बड़ा भाई है, उसका दुनिया देखने का अनुभव उसका अधिक है और वो उसकी बहन है, कोई और नहीं। तो वो क्यों अपनी बहन को कुछ नहीं बोल सकता? मेरा तो मानना है कि जितना अधिकार भाई को है बहन को सही गलत बताने का, उसके विषय में बोलने का, उतना ही अधिकार एक बहन को भी है। दोनों ही एक दूसरे को बोल सकते हैं और यही तो परिवार है। लेकिन इस फिल्म के जो आलोचक हैं उनकी सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि इस फिल्म में परिवार को दिखाया गया है, उसकी महत्ता समझाई गई है। रणविजय के पिता पर जब हमला होता है तो वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। वो अपने गांव जाता है, अपने भाइयों को, अपने वंशजों को लेकर आता है, क्योंकि उस आपत्ति काल में उसे कोई और नहीं दिखता जो उसकी सहायता कर सके। उसका एकमात्र सहारा, एकमात्र रास्ता होता है उसका परिवार। अब इस प्रकार की पारिवारिक एकता देखकर इन्हें पीड़ा होना तो स्वाभाविक ही है। इन्हें तो परिवार तोड़ने वाली फिल्में पसंद आती हैं, जहां ज्वाइंट फैमिली तो दूर की बात है, माता पिता और 2 बच्चे भी अलग अलग जिएं, सभी मनमानी करें, सभी अपनी इच्छाओं के पीछे भागें, कोई परिवार बचे ही ना। यही इनका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के विरुद्ध है एनिमल। तभी इन्हें दर्द होता है, इन्हें पीड़ा होती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एनिमल बहुत अच्छी है, इसमें सब कुछ ही अच्छा है। कई कमियां हैं जिन पर खुलकर बात होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन तर्कों के आधार पर। मैं फिर से कहता हूं, अनर्गल प्रलाप नहीं। इन लोगों को आदत पड़ गई है पाकिस्तान प्रेम से भरी हुई, नक्सल प्रेम से भरी हुई, वोकिज्म पर आधारित भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाली फिल्मों को देखने की। तो एक ऐसी फिल्म जिसमें इस तरह के घृणित एजेंडे नहीं हैं, जो शुद्ध रूप से एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसमें भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं है, तो ऐसी फिल्में इन्हें कहां से पसंद आ सकती हैं? ऐसी फिल्मों की जो आत्मरक्षा है वो भी इन्हें हिंसा लगती है। रणविजय अपने पिता को बचाने के लिए जो करता है उसे ये हिंसा का नाम दे देते हैं और इससे आज का युवा बिगड़ जाएगा, वो गलत रास्ते पर निकल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान प्रेम से भरी हुई फिल्में देखकर, नक्सल प्रेम से भरी हुई फिल्में देखकर, वोकिज्म पर आधारित फिल्में देखकर युवा नहीं बिगड़ेगा, वो सही रहेगा। लेकिन एनिमल देखने से बिगड़ जाएगा। मित्रों, ये तो थे मेरे विचार इस पूरे विषय पर। आप लोग क्या सोचते हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।